आज हम लोग यह ज्ञात करेंगे या जानेंगे कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सभी तत्व किस वर्ग में आता है और किस आवर्त में आता है। यानी आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी तत्व के नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये जो तत्व है वो किस आवर्त के अंतर्गत आता है और किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। जैसे आपसे दे देगा पोलोनियम, तो पोलोनियम नामक जो तत्व है वो किस वर्ग में आएगा, यानी कि किस ग्रुप में आएगा और किस पीरियड में आएगा। इसे हम लोग आज बड़े ही आसानी से ज्ञात करने के ट्रिक सीखेंगे। एक ट्रिक आपको बताया जाएगा जिसमें आपको जितने भी तत्व के बारे में पूछा जाएगा उस सभी तत्व को आप 5 सेकेंड के अंदर में यह बता देंगे कि जो भी तत्व है वह किस ग्रुप में आएगा और किस पीरियड में आएगा। लेकिन यह ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको कुछ बेसिक बात पता होगा। तो कुछ आपको बात बताया जाएगा, उस बात को जानने के बाद ही वह ट्रिक काम करेगा और बड़ा आसानी से आप इस सबको आप जवाब दे सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कोई भी आपसे एक एलिमेंट के बारे में दे देगा, जैसे कि कॉपर दे देगा, बताइए कि कॉपर किस ग्रुप में आता है और किस पीरियड में आता है। तो आप यहाँ पर देख करके तो आसानी से बता सकते हैं कि 11 नंबर के ये वर्ग में है यानी ग्रुप में है और 4 नंबर के आवर्त में है। सोडियम के बारे में दे देगा तो सोडियम आवर्त संख्या 3 में है और ग्रुप संख्या 1 में है। तो आप यहाँ पर तो देख के आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपके पास आवर्त सारणी है, लेकिन एग्जाम हॉल में आवर्त सारणी आपके पास है नहीं। तो आप कुछ बात को ध्यान में रख करके बड़े आसानी तरीका से आप यह ज्ञात कर सकेंगे कि जो तत्व है वह तत्व किस ग्रुप में यानी किस वर्ग में आता है और किस आवर्त में आता है। तो बेसिक बात आपको क्या जानना पड़ेगा उसे हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया है कि तत्व के आवर्त एवं वर्ग निकालने का ट्रिक। लेकिन ट्रिक के पहले आपको कुछ बात याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते कि आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में आपको 2 प्रकार के लाइन मिलेगा। एक इस तरीका से लेटा हुआ लाइन मिलेगा और एक आपको मिलेगा ऐसे लंबवत लाइन। ये जो इस तरीके से आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा आवर्त सारणी पर, उसे हम लोग बोल देते हैं आवर्त। यह हो गया आवर्त। और इस तरीका से जो लाइन बना होता है उसे हम लोग बोल देते हैं वर्ग यानी कि ग्रुप। तो आवर्त सारणी में 2 बात है, एक हो गया यहाँ से लेके ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे लेटा हुआ जो भी लाइन दिखाई दे रहा है उसे हम लोग बोल देते हैं आवर्त। और ये जो ऐसे सीधे की तरफ जो बॉक्स दिखाई दे रहा है सीधे के, वह जो हो गया वो वर्ग हो गया। आवर्त सारणी में देखिए 7 तक आवर्त है, यानी आवर्तों की संख्या की बात करें तो 7 होता है। पहला आवर्त देखिए यहाँ से वहां तक है, दूसरा आवर्त यहाँ से लेके यहाँ तक है, तीसरे आवर्त यहाँ से लेके यहाँ तक है, चौथे आवर्त ऐसे 5वें, 6ठे, 7वें है। और वर्ग की बात करें तो वर्ग आपको देखिए बहुत सारे यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और एक से लेकर आप अगर आवर्त वर्ग को काउंट करेंगे तो टोटल 18 वर्ग आपको यहाँ पर देख सकते हैं, 18 वर्ग है। तो यहाँ पर आवर्त की संख्या हो गया 7 और वर्ग की संख्या होगा 18। कभी कभी कॉमन रूप से यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं 9th 10th के स्टूडेंट से। किसी भी आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में क्या आवर्तों की संख्या 7 होगा और वर्ग यानी ग्रुप की संख्या क्या होगा 18 होगा। अब आपको किसी भी तत्व के वर्ग और आवर्त ज्ञात करने के लिए परमाणु संख्या उस तत्व को ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको परमाणु संख्या याद है तब बड़े आसानी तरीका से याद कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या याद रख सकते हैं समझिएगा। यहाँ पर पहला वर्ग देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 नंबर के वर्ग, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीका से लेटे हुआ तरीका से 7 आवर्त दर्शाया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले आवर्त में एक है हाइड्रोजन और यहाँ पर है हीलियम, यानी पहले आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या 2 है। ये आप सबको जानना पड़ेगा, जो भी बात बताया जाएगा वो आपको जानना होगा। उसके जानने के बाद आप बड़े आसानी से 5 सेकंड के अंदर में जो भी वर्ग और आवर्त निकाले का ट्रिक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पहला आवर्त है उस पहले आवर्त में एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, टोटल आपको 2 तत्व मिलेगा। फिर हम दूसरे आवर्त को देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल आपको
8 तत्व मिलेगा। अब चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आप तीसरे आवर्त को देखेंगे तो आपको 8 तत्व ही मिलेगा। पहला, दूसरा, ये सब देखें वर्ग के नाम है। फिर देखिए आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। चौथे आवर्त अगर आप देखेंगे तो चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। पांचवें आवर्त में देखेंगे तो तत्वों की संख्या आपको मिलेगा 18। छठे आवर्त में टोटल 32 तत्व है और सातवें आवर्त में भी तत्वों की कुल संख्या आपको मिलेगा 32। ये याद रखना होगा। पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में भी 32। अगर आप यहाँ पर देखेंगे और काउंट करेंगे तो आपको पाएंगे कि यहाँ पर तो 18 तत्व ही है, साथ में भी आप काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि 18 तत्व ही है, जबकि यहाँ पर 32 लिखे हुए हैं। वो ऐसा इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि नीचे आप लोगों को आवर्त सारणी में एक ब्लॉक मिलता है जो एफ ब्लॉक कहलाता है, और उस एफ ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर नहीं दर्शाते क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो जो भी बात हमको लिखना पड़ेगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए एफ ब्लॉक को नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर आप इस बुक में देख सकते हैं, छठे नंबर आवर्त में जब देखेंगे 57 नंबर परमाणु संख्या में तो यहाँ पर लिखा है एल ए, और सातवें आवर्त में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है AC 89 में। ये जो एल ए है और ये जो AC है, यहाँ पर 2 तरह का ग्रुप बन जाता है। ये छठे आवर्त देखिए यहाँ पर नीचे, और ये देखिए सातवें आवर्त। जो एल ए है वह है लेंथेनाइड सीरीज के रूप में, और ये सातवें आवर्त में AC है वहाँ से एक्टेनाइड सीरीज शुरू होता है। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज में ये जितने तत्व दिया गया है, ये ऊपर वाले तत्व लेंथेनाइड सीरीज के हैं, और ये नीचे वाला जो तत्व दिया गया है वो सातवें आवर्त में एक्टेनाइड सीरीज के तत्व है। तो अगर आप इस तत्व को और इस तत्व को जोड़ेंगे तो छठे आवर्त में टोटल तत्वों की संख्या 32 हो जाएगी। उसी तरीका से आप इस तत्व को जोड़ेंगे और ये जो एक्टेनाइड सीरीज के सभी तत्वों को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या आपको 32 हो जाएगी। और ये जो देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये भी आवर्त सारणी का ही हिस्सा है, और ये आवर्त सारणी के एक ब्लॉक में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जगह की कमी की वजह से आपको यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले वर्ग और 18वें वर्ग के जो भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या कितनी है। ये तो ध्यान रखना ही होगा आपको कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, यह याद रखना होगा, ये आगे काम आएगा। अब हम लोग पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उसके परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे, और जो भी अंतिम वर्ग के तत्व है उसकी परमाणु संख्या याद करेंगे। और इसको याद करने का नहीं, एक इसका ट्रिक आता है, उससे देख लेते हैं। पहला जो आवर्त है और पहला जो वर्ग है वो पहले तत्व के जो नाम है वह है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है ये, पहला नंबर पर आता है। अब अगला जो तत्व है उसका नाम है लिथियम। लिथियम के परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आवर्त के जो तत्व है उसकी संख्या से जोड़ना पड़ेगा। तो पहले आवर्त में टोटल कितना तत्व है, 2 तत्व है। तो लिथियम को अगर आप इससे जोड़ेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगा 3, यानी आप इसमें से पहले जो लिखा हुआ है नंबर, उस नंबर को आप जोड़ेंगे पहले आवर्त के संख्या से, तो 2 + 1 3 हो गया, और ये 3 लिथियम की परमाणु संख्या हो गया। फिर अगले तत्व के परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर के अंक और नीचे में जितने भी तत्व हैं, इस आवर्त में जितने भी तत्व हैं उससे काउंट करना पड़ेगा। तो दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व है, और 8 + 3 जोड़ेंगे तो हमें ज्ञात हो गया 11। इस तरह से सोडियम के परमाणु संख्या निकल जाएगा, जिसकी संख्या होता है 11। आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला तत्व के जो जितना दिया हुआ है सभी आवर्त के तत्वों की संख्या को ऊपर वाले अंक से जोड़ लेंगे, और हमें आगे के जितने भी तत्व है उसकी परमाणु संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए पहला में हम जोड़े 2 जोड़े तो निकला कितना, यहाँ पर 3। फिर दूसरा में क्या जोड़े, 8 जोड़े। फिर हम तीसरा से क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे।
तो 11 और 8 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 19, और जो 19 है यह आपको यहाँ पर देख सकते पोटेशियम उसकी परमाणु संख्या मिलेगा। फिर अगले में हम 18 जोड़ेंगे और 18 दूना 36 एक 37, ये जो 37 है ये रुबिडियम के क्या मिलेगा आपको परमाणु संख्या मिलेगा। फिर हम 18 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 15 ये 55 हुआ, और सीजियम के परमाणु संख्या हो गया 55। फिर आगे हम 32 जोड़ेंगे 5 2 7 5 3 8, तो फ्रांसियम के परमाणु संख्या आपको ज्ञात हो गया 87। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, एक मिनट के आपको खुद हम बता रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन जिसके परमाणु संख्या 1 है, ये तो सबको याद रहता है। फिर दूसरे के निकाल के लिथियम को निकालने के लिए हम क्या किए, जितने भी पहला आवर्त में जितने भी तत्व की संख्या है उसको क्या किए जोड़ दिए। तो पहले आवर्त में 2 तत्व है तो जैसे हम 2 जोड़े तो 2 + 1 3 होगा। फिर हम अगले आवर्त में देखें कितने तत्व, तो अगले आवर्त में 8 तत्व है और 8 को जोड़ेंगे 3 से तो 8 3 11। फिर अगले आवर्त में 8 तत्व है और 8 और 11 जोड़े तो 19 मिला। फिर आगे हम 18 जोड़े, फिर आगे की संख्या ज्ञात होते गया। तो इस तरीका से यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं वह इसी सभी तत्वों के परमाणु संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के पहला, लिथियम के हो गया 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम हो गया 55 और फ्रांसियम हो गया 87। अब लास्ट वाला 32 नहीं काउंट किए, इसलिए नहीं काउंट किए क्योंकि आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या 7 ही है, तो आगे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इससे जानने के बाद यहाँ जानेंगे 18 नंबर के जो तत्व है उसके परमाणु संख्या कितना है। तो हीलियम के परमाणु संख्या होता है 2। अब इसे हम लोग इसी आधार पर आगे काउंट कर लेंगे। जैसे 2 यहाँ पर देखिए जो 2 है तो हम यहाँ से जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे आवर्त की जो परमाणु संख्या उसको जोड़ेंगे। तो 8 को जोड़ेंगे 2 से तो यह निकलेगा हमें, हम इसी के हिसाब से मिला दे रहे हैं, यह हो जाएगा 8 + 2 10। तो 8 जोड़ लिए। अब हम फिर 8 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा हमें 18। फिर हम 18 जोड़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा 36। फिर आगे हम इसी तरीके से काउंट करेंगे। जैसे फिर हम 18 जोड़ेंगे तो ये हमें ज्ञात होगा 14। फिर आगे हम 32 जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 3 8 और आगे होगा 118। कैसे ज्ञात करें, तो पहले को हम यहाँ पर लेके हीलियम के परमाणु संख्या हो गया 2। दूसरे के परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए हम 8 को क्या किए जोड़े, क्योंकि पहले 2 है तो 2 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। दूसरे में कितने हैं, 8 तत्व है तो 8 को जोड़े तो 8 + 2 10। फिर अगले में 8 को जोड़े तो 18। इस तरीका से जितने भी आवर्त है उस आवर्त को अगले संख्या से जोड़े और हम लोग ये नंबर ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर हीलियम के हो गया परमाणु संख्या 2, नियोन के 10, आर्गन के 18, क्रिप्टोन के 36, जेनॉन के देख सकते 54, इस तरह से रेडियन के देखेंगे 86। ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब करना क्या है, हमें ये देखना है कि जो पहले आवर्त है उसमें टोटल 2 तत्व है और पहले आवर्त में जो तत्व है वह है परमाणु संख्या 1 से लेके परमाणु संख्या 2 के बीच 2 ही तत्व है, 1 और 2 नंबर वाला। दूसरा जो आवर्त है उसमें 8 तत्व है और यह 3 नंबर परमाणु संख्या से लेकर के 10 नंबर वाले परमाणु संख्या के बीच वाले तत्व है। तीसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व है और 11 से लेकर के 18 परमाणु संख्या वाले तत्व के यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों को हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसी तरीके से आप इस आवर्त सारणी में भी देख सकते हैं। पहला में देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे 1 और यहाँ पर 2, यानी पहले आवर्त में देखिए यहाँ पर देखें पीरियड बोलते हैं आवर्त को, 1 से लेके दूसरे नंबर वाले तत्व है। दूसरे आवर्त में 3 नंबर वाले, वहाँ पर भी देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाले परमाणु संख्या से लेके 10 नंबर वाले परमाणु संख्या तत्व मिलेंगे। तीसरे नंबर आवर्त में परमाणु संख्या 11 से लेकर के और 18 तक वाले तत्व मिलेंगे। फिर 19 से लेकर के 36 वाले मिलेंगे। आगे भी उसी तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग पूरा चीज़ याद कर लिए हैं।
अब किसी भी तत्व को हम लोग आसानी से वर्ग और आवर्त निकाल सकते हैं। आपको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर दर्शाएंगे, प्रत्येक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। फिर आप इसे आराम से घर पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको समस्या क्या होगा, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड ग्रुप है, यहाँ के कुछ तत्वों के ग्रुप और वर्ग जो ग्रुप होता है और पीरियड होता है, उसे निकालने में कभी थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, बाकी ये काम करता है। क्योंकि जो भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो लेंदी टाइप को नहीं पूछता है, आपको सिंपल टाइप से पूछेगा, जिसे आप आसानी से इस तरीका द्वारा निकाल सकते हैं। कोई भी तत्व का निकालना होगा, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम निकालना होगा। अब कैल्शियम के परमाणु संख्या याद रहना ही होगा। जब तक परमाणु संख्या याद नहीं होगा तब तक आप इसे निकाल नहीं सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि नहीं ये सब एक ट्रिक को निकालने के लिए इतना सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, ये तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। पहला यहाँ पर जब दो जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 18, फिर 18 32, फिर उसमें भी देखिए 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो इसे आसानी से आप लोग मन में याद कर सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब एकदम एक टफ वाले कोई बात ही नहीं है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। कोई लेंदी प्रोसेस ये है नहीं। आप 1-2 बार इसे बनाएंगे तो खुद माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा। अब हमको निकालना है कैल्शियम के। और कैल्शियम के जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 20। अब आपको हम यहाँ पर खुद दिखा रहे हैं, कैल्शियम के जो परमाणु संख्या वो होता है 20। देखिए Ca यहाँ पर नहीं लिखिए परमाणु संख्या, लिखिए कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होगा 20। अब यह देखने में लग रहा है कि ये 4 नंबर के आवर्त में है और वर्ग संख्या 2 है। ये आवर्त सारणी में तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन निकालने कैसे उसे दर्शाते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले पता लगाएंगे कि जो तत्व है उस तत्व की परमाणु संख्या कितना है। इसके परमाणु संख्या कितना है 20 है। अब हमें देखना है कि ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप के किस आवर्त वाले ग्रुप में 20 वाले तत्व फिट बैठता है, मतलब किसके बीच में आता है। ये जो 20 नंबर के परमाणु संख्या है वह इन के ये सब मिलाएंगे जो तत्व दिया है उसमें से किसके बीच में वो आता है। तो देखिए 20 है तो इसके बीच में तो नहीं आएगा, नहीं इसके बीच में आएगा क्योंकि 10वीं तक है या 18 तक है। अब यहाँ पर आ रहा है 19 से लेके 36 तक, तो 19 से लेके 36 के बीच इसी में कहीं ना कहीं 20 होगा, यानी 19 के बाद ही 20 होता है। तो 19 के बाद 20 होगा, यानी कि इसी आवर्त में कहीं न कहीं ये 20 वाला संख्या होगा, ये तत्व होगा। तो हमें निकालना है कैसे, आप देखिए 19 से 36 के बीच अब काउंट कीजिए। पहले आवर्त में 1 से लेकर 2 वाले तत्व, दूसरे आवर्त में 3 से लेकर 10 वाले, तीसरे वाले में 11 से लेकर 18 वाले, चौथे में 19 से लेकर 36 वाले। तो हम देख लिए कि जो 4 नंबर के आवर्त है उसी 4 नंबर के आवर्त में 19 से लेकर 36 वाले तत्व मिलेगा और ये कितने पर है 20 वाले, यानी कहीं ना कहीं इसी 4 नंबर वाले आवर्त में कौन होगा, ये कैल्शियम होगा। तो आसानी से हम ज्ञात कर लिए कि जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आवर्त में कौन होगा, ये चौथे आवर्त में होगा, चौथे आवर्त में होगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कैल्शियम परमाणु संख्या 20। आवर्त की बात करें तो आवर्त नंबर कितना होगा चौथे, क्योंकि यहाँ पे देखें चौथे में, तो चौथे में 19 परमाणु संख्या से लेके 36 परमाणु संख्या वाले तत्व है और इसी बीच में आएगा। अब हमको निकालना वर्ग, ये किस वर्ग के में आएगा। तो वर्ग निकालने के लिए क्या काम करेंगे, देखें कि लास्ट में अंक कौन है, उस आवर्त में सबसे लास्ट में कौन से तत्व के परमाणु संख्या, यानी परमाणु कौन से तत्व के परमाणु संख्या वाले यहाँ पर दर्शाया गया। तो 36 वाले हैं। अब ये 36 वाले अंतिम तत्व है, तो इस 36 को हम क्या करेंगे, ये 20 से या घटाएंगे, यानी 36 माइनस जब 20 करेंगे तो हमें निकला 6 और ये 1 16। फिर 16 जो निकला तो इसको हम फिर 18 के अंतर से क्या करेंगे, घटाएंगे। 18 से हमको फिर घटाना है। अब 18 माइनस किए 16, अब जैसे 18 16 किए ये निकला 2, यानी ये जो 2 है ये वर्ग की संख्या कहलाएगी। तो ये 2 है ये वर्ग होगा। तो देख सकते हैं जो कैल्शियम है ये दूसरे वर्ग में है और आवर्त संख्या हो गया 4। इस तरीके से बड़ी आसानी से कोई भी तत्व के आवर्त और ग्रुप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम है इस कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 है
और ये चौथे नंबर आवर्त में आ रहा है और वर्ग संख्या दूसरे में आ रहा है। अब इसी तरीक़ा से और भी तत्व के एग्जाम्पल पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक तत्व है पोलोनियम, एक तत्व है पोलोनियम, मिटा दे रहे हैं पोलोनियम। अब आपको करना क्या है, पोलोनियम के आपको परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो पोलोनियम के परमाणु संख्या होता है 84। जो पोलोनियम है उसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 84। अब आवर्त देखना है, तो आवर्त में क्या देखना है कि किसके बीच में आएगा। तो देखिए 84 किसके बीच में आएगा। अब देखेंगे ये 55 से लेके 86 वाला जो आवर्त है उसी के बीच में आएगा। 55 से 86 के बीच वाले में ही कहीं ना कहीं 84 आएगा। तो ये किस आवर्त में, ये देखिए छठे आवर्त के ग्रुप है। ये जो छठे आवर्त देख रहे हैं यही छठे आवर्त में 84 कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो हमको बड़ा आसानी से पता चल गया कि पोलोनियम जो है वह छठे नंबर आवर्त में आएगा। और हमको वर्ग दिखाना होगा, तो वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, देखेंगे सबसे लास्ट में कितना संख्या है। तो लास्ट में कितना है, 86 है। अब 86 को क्या करेंगे, 84 के अंतर से हम दर्शाएंगे। तो 86 माइनस क्या कर दे 84, तो कितना निकला, 2 निकला। लेकिन 2 है तो फिर हम 18 के अंतर से भी क्या करें, घटाएंगे। तो 18 माइनस 2, तो यही निकलेगा कितना, 16 नंबर। आप देखेंगे यहाँ पर पोलोनियम, अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं पोलोनियम को देख सकते हैं। पोलोनियम 84 नंबर के परमाणु संख्या है। अब इसके पीछे जाएंगे तो देखिए ये आवर्त संख्या हो गया 6, देख सकते हैं यहाँ पर आवर्त संख्या 6 है और वर्ग संख्या कितना है, 16 है। इस पोलोनियम को देखिए ऊपर की तरफ, तो ग्रुप ये देखिए ग्रुप जो है ये 16 नंबर के हैं। तब बड़ा आसानी से देख लिए। पहले आप देखिए कि किसके बीच में आ रहा है, फिर आप लोग जिसके बीच में आएगा उसी के द्वारा आपको आवर्त पता चल जाएगा। और बाद में आप लोग जो लास्ट वाले अंक है उससे घटाएंगे, फिर 18 के अंतर कर देंगे और जो अंक प्राप्त होगा वही उसके वर्ग संख्या हो जाएगा। और भी तत्व के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमको एल्युमिनियम के बारे में जानना होगा, एल्युमिनियम के बारे में जानना होगा। तो एल्युमिनियम के परमाणु संख्या होता है 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, 13। अब एल्युमिनियम किस आवर्त में आ गया, तो आवर्त बड़ा आसानी से ज्ञात हो जाता है। तब देखिए यहाँ पर 11 से लेके 18 के बीच में ही कहीं ना कहीं एल्युमिनियम होगा 13 नंबर में। तो 11 से 18 के बीच ये किस आवर्त में आ रहा है, 3 आवर्त में। तो हमें पता चल गया कि एल्युमिनियम जो होगा ये एल्युमिनियम किस आवर्त में होगा, तो तीसरे आवर्त में। अब वर्ग की संख्या निकालना है, तो वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट अंक कितना है, 18। तो लास्ट 18 है। अब इस तत्व के परमाणु संख्या से घटाएंगे, तो परमाणु संख्या 13 है, घटाया तो कितना हुआ, 5। लेकिन फिर 5 को हम 18 से घटाएंगे। अब 18 हो गया और 5 हो गया, तो देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये 13 क्या निकला, वर्ग संख्या निकला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 13 नंबर वर्ग हो गया। और इधर काउंट करेंगे तो आपको जो आवर्त मिलेगा वो मिलेगा 3। अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा तब इसमें से देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एल्युमिनियम, इसकी परमाणु संख्या 13 है और इसके ऊपर देखिए तो 13 नंबर के ये देखिए ग्रुप है। तो देखिए वहाँ पर 13 नंबर के ग्रुप दिखाया गया है। और फिर इसके रिवर्स में जाएंगे तो देखिए आवर्त संख्या कितना है, 3 है। तो इस तरीके से बड़ा आसानी से हम दिखा सकते हैं। आप भी घर पर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर आपको 5 की जगह पर ज़्यादा अगर कोई संख्या दे रहा है तो ज़्यादा देंगे तो अंतर के मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना, तब अंतर निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई तत्व निकाले और आपको यहाँ पे 26 प्राप्त हुआ, तो ये नहीं कि 26 18 में से फिर कैसे घटाएंगे 26 को। उस कंडीशन में आप 26 में से 18 घटाइए, क्योंकि अंतर का मतलब बड़े में से छोटे घटाना। अंतर हम लोग क्या करें, निकालेंगे तो आप रिवर्स कर दीजिएगा, 26 में से 18 घटाइएगा तो जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, उसके वर्ग संख्या मिलेगा। और भी 1-2 तत्वों को हम ट्राई करेंगे, उसके बाद अच्छा तरीके से आपको ध्यान हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कॉपर के निकालते हैं। कॉपर के परमाणु संख्या हो गया 29 हो गया। अब कॉपर देखिए किस में आ गया, तो देखिए 19 से लेकर के 36 के बीच में है, यानी आवर्त संख्या कितना होगा कॉपर के, 4। ये आवर्त हो गया, कौन सा आवर्त में आएगा, ये 4। वर्ग की बात करें तो देखिए लास्ट में 36 आ रहा है, तो 36 और 29 घटाएंगे तो कितना होगा, 7। फिर 18 में से हम 7 घटाएं तो कितना निकला, 11। यानी 11 हो गया वर्ग और आवर्त हो गया 4। कॉपर अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तब इसी पर देख सकते हैं कॉपर के बारे में।
यहाँ देखेंगे ये Cu कॉपर 29 है परमाणु संख्या, और ऊपर ही देखिए जस्ट ऊपर ही 11 नंबर वर्ग है। और जब रिवर्स करें इधर तो देखिए आवर्त संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप लोग जो 4 तत्वों को खुद से ज्ञात करके इसे दर्शा सकते हैं। बड़ा आसान तरीका से होगा ये याद। आप लोग जो ये देख रहे हैं इसे आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, और ये ऐसे याद होगा कि बाद में आप भूल नहीं सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको किस प्रकार से लगा इसे आप लोग जरूर प्रतिक्रिया देंगे। अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।